मगर आज समाज में देखेंगे स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है, पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुत्र का जन्म होते ही खिलखिलाकर हंसते परिवार के सब लोग। बेटी की पैदाइश से यानी बेटी के पुत्री के जन्म से कुछ नाराज हो रहे हैं। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे लक्ष्मी आई है आपके घर, महालक्ष्मी आई है, स्वागत करो बेटी का। अगर ये तुलना को घात पहुंचा, नष्ट हो गया, आज पुरुष लोग तड़प रहे हैं एक पत्नी के लिए। 30, 35, 40 उम्र से बढ़कर चल रहे हैं, उसके लिए पत्नी नहीं मिल रही है। एक ऐसा समय आ रहा, 40 वर्ष का एक पुरुष ये चाह रहा कि सुंदर पत्नी नहीं, अनुकूल पत्नी नहीं, एक स्त्री आकार बस है, उस भावना तक आ गए। देखिए कि तुलना में कितना अंतर हो गया। कारण क्या है? बेटियां कम होने के कारण, बेटे अधिक होने के कारण, पुरुष संतान अधिक होने के कारण, स्त्री संतान कम होने के कारण। हर पुरुष के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है। जितनी जनसंख्या पुरुष की है उतनी ही जनसंख्या अगर स्त्री की हो तो कल्याण व्यवस्था, विवाह व्यवस्था ठीक रहेगी। हमारा समाज चाहता भी वही। स्त्री का जन्म हो रहा है, गर्भ विच्छेद करने के लिए माताएं कहती हैं। कितना बेकार है, कितनी बुरी भावना है। हो सकती है किसी की 4 बेटियां, 3 बेटियां, होने दीजिए। किसी के 3 बेटे भी होते हैं, मसा भी हो तुलना में। अगर ये तुलना मार खाए तो विवाह व्यवस्था में क्या अंतर आ जाएगा। समाज में तो अंतर आ ही गया। एक समय पुराने काल में कोई बड़े लोग आते तो तब तक आसपास से एक के सामने एक बैठकर पति पत्नी जो बातचीत किया करते थे, पत्नी उठकर खड़ी हो जाती थी और अपने सिर पर घूंघट डाल देती थी। कितनी सुंदर व्यवस्था। कहीं से आई, घुटने टेकती थी, प्रणाम करते थे। दामाद भी घर चले तो सास ससुर को चरण छूते थे। कितना सुंदर आचार है बोल रहे हैं। है, इसका द्वेष नहीं कर रहा हूं आधुनिक युग का। मेरी चिंता यही है कि भारतीय आत्मा तो कहीं चली नहीं जा रही है, भाग तो नहीं जा रही है, कहीं अदृश्य तो नहीं हो जाएगी। इसका बहुत बड़ी चिंता भारतीयों में आज रही है। तो आज एक समय पति एक के पार्श्व में एक नहीं बैठा किया करते थे, देखने के लिए दूर दूर रहते थे। उनके लिए एक स्थान है आपस में मिलाने के लिए, स्वतंत्र समय है। हर समय निकट बिता रहे, बैठे नहीं रहते थे। एक समय बस में भी यान करे, पति एक जगह पत्नी एक जगह। आज खैर अच्छा ही समझे, आजू बाजू बैठे हैं। पति आगे चलो तो पत्नी पीछे चलती थी। पति गाड़ी चलाए, 2 पहिए की गाड़ी चले तो पति चलाते थे, पत्नी पीछे बैठती थी। आज उलट गई है बात। पत्नी ही गाड़ी चला रही है, पति पीछे बैठ रहे हैं बातें करते हुए। वो छोड़ दीजिए पति पत्नी की बात। वास्तव में पति पत्नी नहीं है, पुरुष स्त्री। कॉलेज को देखेंगे, बड़ी बड़ी विद्या संस्थाएं में देखेंगे, उसे कहते हैं कि आज की नागरिकता है, हाय हाय कह ले रहे हैं। वहां तक ठीक है। अगर कोई महिला मिलती है, कोई स्त्री मिलती है, कोई बेटी मिलती है, बेटी की भावना रखो, स्त्री के प्रति गौरव रखो, बस उतना ही। बहन के रूप में देखो। मैं कोई समाज की निंदा तो नहीं कर रहा हूं भैया, अगर वैसा कोई समझते हैं तो मैं क्षंतव्य हूं। समाज की व्यवस्था में भारतीयता कुछ घायल जैसा मार्ग पड़ रहा है मुझे। ऐसा ना हो पाए। मैं कहता हूं सभ्यता हो, संस्कार हो,
बड़े लोगों को प्रणाम करें, मुख पर एक तिलक रखें। मंदिर चलते हैं तो तिलक रखने के लिए कहीं ना कहीं किसी डिश में कुमकुम रहे। मंदिर भी चलते हैं तो बिना तिल के। क्या ये बहुत पुरानी सभ्यता है। पुरानी सभ्यता की निंदा मत कीजिएगा कृपया, क्योंकि मैं आधुनिक सभ्यता की निंदा नहीं कर रहा हूं। आज बहुत बड़े लोग और बहुत सारे लोग इसकी बड़ी चिंता में है कि भारतीय का आत्मा चल जा रही है, गायब हो तो नहीं है ना, ऐसा डर हो रहा है। पति पत्नी के सुंदर समागम से कितनी सुंदर संतान, कितनी सभ्यता के साथ रहते थे और कितने अच्छे विचार थे। अगर डांटते थे को तो किसी की भलाई चाहकर। आज एक बच्ची जो 6वीं या 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, ठीक तरह से नहीं पढ़ती है। क्यों नहीं पढ़ रही है, इतने कम अंक क्यों आ गए? अगर माँ या पिता डांटते हैं, कितनी छोटी अवस्था आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। 100 साल की गारंटी देकर ब्रह्मा ने जिस आयु को देकर व्यक्ति को भेजा है, जातक को, बीच में अपने आप चाह चाह कर रोक दे रहे हैं हम। छोटे लोगों की बात छोड़ दीजिए, बड़े लोगों में देखिए, पति पत्नी कौन ऐसे रहते हैं आपस में लड़ते हैं? क्या लहरें नहीं लड़ती हैं? आपस में लड़ने की बात देखते हैं, फिर मिलते भी हैं। लहर लहर जैसे लड़े, फिर पानी जैसे मिले। लड़ाई नहीं रहने पर भी, झगड़े न होने पर भी दृष्टि लग जाती है। एक गिलास फोड़ देना, पत्नी को कहना। पत्नी को भी चाहिए कि किसी गिलास को या किसी चीज को फोड़ देना, पति को कहना। गुस्सा कब तक रहे? कुछ क्षण के लिए, 5, 15 घंटा, 2 घंटे, दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर। आगे चलकर इतने बड़े बड़े शब्दों को सुन रहे हैं कि मैं आपसे दूर, तुमसे मैं मुझसे तुम, दूर दूर। इतनी दुर्भाग्य स्थिति हमारी। डाइवोर्स का एक ऐसा शब्द का प्रयोग आज किया जा रहा, सुनते भयभीत हो रहे, डर जा रहे हैं। डाइवोर्स उतना फुकट है? कदापि नहीं। बस एक कठिन शब्द कह दिए पति, पत्नी के अनिच्छा से कोई काम करते हैं, तलाक बोल रही है, डाइवोर्स बोल रही है, मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूं। विवाह पत्रिका के साथ डाइवोर्स की पत्र भी दोनों मिलाकर देते होंगे आगे चलकर। यह दुर्भाग्य स्थिति क्यों आ रही है? आपस में अच्छे विचार नहीं है। विचारों को अच्छे बढ़ाइए। आज की विवाह व्यवस्था, हमारी भारतीय व्यवस्था, जहां तक बड़े लोग देख रहे हैं, शास्त्रज्ञ भी देख रहे हैं, एक प्रश्नार्थक जैसा खड़ा हो गया। सुंदर बच्ची है, सुंदर बच्चा है, इन दोनों के मिलाप में देखेंगे, जिसको मेलाप कहते हैं ज्योतिष्य में, सुंदर मेलाप है। ग्रह कूटमी की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रह अनुकूल है। गणना की दृष्टि से संख्या भी गणना की दृष्टि से बहुत सुंदर है। विवाह कर ले रहे हैं आपस में, बीच में बिछुड़ जा रहे हैं किसी नाम से, छोटे कारण से। छोटे से छोटे कारण को लेकर बड़े से बड़े शब्दों का प्रयोग कर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख में दुख का अनुभव करें। क्या हमारे लिए, भारतीयों के लिए आवश्यक है? अन्य देशों में कैसी स्थिति है मैं ये नहीं जानता हूं। भारतीय स्थिति, एक समय की स्थिति, एक समय की विवाह व्यवस्था की ओर अगर हम देखेंगे, तो आज की विवाह की व्यवस्था की ओर देखेंगे तो कहे न कहे भारतीय आत्मा के लिए शोभादायक है।